आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं स्वेटर पहनूँ। हाँ, तो कल बारिश हुई थी और सुबह-सुबह ठंड लग रही थी, इसलिए मैं स्वेटर पहनी हूँ, ठीक है ना? हेलो, और जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, मैं आज सुबह-सुबह चावल चुन रही हूँ। ये वही वाला चावल है जिसे मैं कुछ दिन पहले धो के रखी थी, जिसमें फफूंद लग गया था, तो चुनना थोड़ा छोटा-छोटा काला-काला था, है ना? और हस्बैंड मॉर्निंग वॉक करके आ गए और वही फ़ोटो मतलब वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद हस्बैंड चले गए थे बाल कटवाने के लिए और मैं चली आई। ये घरों की साफ-सफाई जो मॉर्निंग रूटीन वर्क होता है, वो मैंने किया, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि आज मैं छुट्टी में हूँ। जिस तरीके से सारे लोग जानते हैं, महीने का तीसरे सैटरडे जो है, शनिवार जो है, वो स्कूलों में छुट्टी होती है। इसके साथ ही साथ रोज़ मैं परीक्षा ड्यूटी बोल रही हूँ, तो आज परीक्षा ड्यूटी से भी छुट्टी है। तो कहना चाहिए कि सब चीज़ से तो छुट्टी है, लेकिन घर के कामों से छुट्टी नहीं है। तो मैं सुबह से ही लग गई हूँ अपने रूटीन वर्क को करने के लिए, जिस तरीके से आप सबों को दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं चावल चुनी, चावल चुनने में काफ़ी समय लगा, इसके बाद मैं घर के काम-काज में लग गई हूँ, है ना? घरों की साफ-सफाई भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली ड्यूटी जाने के चक्कर में क्या होता है, जैसे-तैसे काम होता है। डीप क्लीन जिसे कहा जाता है, वो डीप क्लीन हम लोग नहीं कर पाते हैं। घर की एक हाउसवाइफ़ जितना अपना घर को मेंटेन करके रख पाती है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती हूँ। वो सब तो आप लोगों को नज़र आता ही आता है, और कोई हैं जो इस तरह से कर पाते हैं, तो आप लोग ज़रा कमेंट करके हमें बतलाने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगी अपने घरों की रख-रखाव अच्छी तरह से करने की, है ना? तो चलिए, आप लोग बने रहिए। आज दिन भर का रूटीन मैं दिखलाती हूँ आप सबों को, और कहने के साथ ही हस्बैंड जो है वो बाल वगैरह कटवाने गए थे, तो वहाँ से वापस आ गए, जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। दरवाज़ा खोल के घुसते हुए, तो चलिए मैं हस्बैंड से भी मिलवाती हूँ आप सबों को, है ना? तो ये रहे हमारे पतिदेव इग्नाशियस तिर्की, जिनका कि मैं बाद में आप सबों को मुलाकात करवाऊँगी, स्नान ध्यान हो जाने के बाद में, ठीक है ना? तो देख रहे कैसे मुस्की मार रहे हैं? हाँ, तो चलिए फिर आप लोग पूरे बने रहिए आज। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, 1 बज गया है और और ये आलू पटल की सब्जी और करेला और आलू की चोखा। चोखा। हाँ, तो गुड आफ्टरनून, और आप लोग सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे ही अच्छे होंगे। होंगे। और गुड आफ्टरनून इसलिए कह रहे हैं कि इसके पहले आप लोग देखें कि सुबह की जितनी भी रूटीन थी, उसे मैंने की है ना? तो उसमें मैं वॉइस ओवर की हूँ, ठीक है? और बहुत हड़बड़ी है, हस्बैंड ड्यूटी जाने वाले हैं। और गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं की क्योंकि हस्बैंड तो फोटोग्राफर बने हुए थे और सामने नहीं आए थे, तो मैंने इनका इंतज़ार किया कि भाई यूट्यूब फैमिली को तो हम लोग दो ही हैं, तो इकट्ठे आप लोगों को विश करें, है ना? गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। हाँ, तो चलिए आप लोग सब क्या-क्या बनाए हैं और खा रहे हैं। हम लोग सब अभी खाते हैं क्योंकि हस्बैंड को अभी बी शिफ्ट ड्यूटी जाना है। तो बस अभी के लिए इतना ही, इसके बाद का फिर मैं रूटीन आप सबों को दिखलाऊँगी और बताऊँगी, क्या? और जी, पसंद आने पर आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर से से कर कर दीजिएगा दीजिएगा। चलिए फिर बने रहिए आज के दिन भर के हमारे ब्लॉग में। ब्लॉग में। ये हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं और बारिश आ रही है। कल भी मैं ड्यूटी गई थी और एग्ज़ाम हॉल में जब थे, तो झमाझम बारिश हो रहे थे। मैं एक नज़र आप लोगों को दिखलाती हूँ कि बारिश आने लगी है, ठीक है ना? और आप लोगों के तरफ बारिश वगैरह आ रहे हैं कि नहीं, और आप लोगों के शहर में या आप लोग जहाँ हैं वहाँ बारिश हो रही है कि नहीं? बिना मौसम का बारिश हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? अभी तो बारिश होने का नहीं था, गर्मी इतनी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे एकदम रहना मुश्किल है इस तरह का। लेकिन बारिश तो ठीक है, कुछ ठंडापन तो मिलेंगे। मैं एक नज़र आप सबों को दिखलाती हूँ, ठीक है ना? और बैक कैमरे से कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं। सिर्फ ज़मीन ही भींगी हुई है। जब तेज़ बारिश होगी तो मैं आप सबों को पुनः एक बार दिखलाने की कोशिश करूँगी। इस समय बारिश नहीं होना चाहिए था, क्योंकि खेतों पर गेहूँ पके हुए हैं,
बहुत से जगह पे कटे नहीं हैं और कट गए हैं तो उसे रखेंगे कहाँ, ये सब बहुत सारी परेशानी है। और ये सामने में जो दिखाई पड़ रहा है आम लगे हुए हैं, है ना। तो इस बार आम भी बहुत मिलेंगे खाने के लिए, क्योंकि मंजर भी बहुत अच्छे हुए थे और जिस तरीके से अभी मैं दिखलाई आप सबों को, तो आम भी बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो चलिए बने रहिए आप लोग। मैं आप लोगों को बोली उसका थोड़ा सा लेट गई, अब बारिश होने लगी है और मुझे अभी दूध लाने जाना है। अब बारिश जोरों से आने लगी है, देखती हूँ मैं रुकने का इंतजार करूँ या फिर जाके चली आऊँ, क्योंकि सुनते हैं आज जब भी होगी तो जोरों से बारिश होगी। मैं छाता लेकर के जाती हूँ, लेके आ जाती हूँ, फिर लेट हो जाएगा। और दूध वगैरह लेकर के मैं आ गई थी और चाय बना ली हूँ, इसलिए कि बारिश हो, हाँ थोड़ा ठंडा हो, तो उसका कॉम्बिनेशन चाय है ना। और मेरे पास कुछ है नहीं, तो ये एक बिस्किट है न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव, ब्रिटानिया का, टेस्टी होता है और क्या बोलता है फाइबर टाइप का होता है। तो चलिए मैं चाय और बिस्किट का आनंद लेती हूँ, और आइए आप लोग भी चाय और बिस्किट का मेरे साथ साथ आनंद लीजिए। और कल संडे है और हस्बैंड आज कह रहे थे कि कल हम लोग हजारीबाग चलेंगे, मतलब कि पूरे 40 काल में गिरजा बिनती सब मेरा खत्म हो गया है ना। वो तो आप लोग जानते ही है, जो लोग मेरा पहले से स्टोरी सुनते हैं उन लोगों को पता है कि हजारीबाग क्यों मैं आती जाती हूँ और हमारे साथ क्या परेशानियाँ चल रही हैं, है ना। तो चलिए मैं चाय और बिस्किट पीती हूँ, आप लोग भी इस बारिश के मौसम में चाय बिस्किट पकौड़ा समोसा इसका आनंद लीजिए। हस्बैंड रहते तो पकौड़े ज़रूर लाते, या तो फिर मैं घर में बनाती, जो भी हो। तो चलिए आप लोगों को मैं बिस्किट दिखला देती हूँ ना। तो कुछ ऐसा दिखता है बिस्किट, है ना। अरे सारे लोग जानते हैं भाई, लेकिन आप लोग कहेंगे कि पता नहीं खाए या नहीं, इसलिए मैं दिखला दे रही हूँ। चलिए, पूरा चेहरे में वो लाइट आ रहा था। हेलो गुड मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग, हाँ दोपहरी दौल्ला और सबों को जय यीशु। क्योंकि आज संडे है ना। तो जिस तरीके से कि मैं कल बोली थी कि हजारीबाग जा रहे हैं, तो बस हजारीबाग जाने के लिए पूरा फटाफट तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही कल का जो ब्लॉग है उसको अंत करते हैं, है ना। और आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हाँ, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से हम लोग विदा लेते हैं। और चलिए, आज बारिश वाला मौसम है, तो खूबसूरत बसंत ऋतु के बाद जो हरे भरे पेड़ हैं उसका मैं आप सबों को दर्शन कराएंगे। हाँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों को बाय बाय।